मोराल कैसा है आपका? देखिए, मोराल ये है कि आपके सामने पार्टी में जिस तरह इस मुश्किल वक्त में ये होता है, वर्कर के लिए एक बड़ी बात होती है कि मुश्किल वक्त में पार्टी आपके साथ स्टैंड लेती है। सही। और यकीन करें, मेरे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मेरे साथ सोशल मीडिया टीम PTI SMT की, उसके बाद पार्टी की मेन क़यादत, वो सब जैसे उमर साहब चीमा और जाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, ओन बपी और ऐसे भी बहुत से नाम हैं जो मेरे इयादत करने के लिए। शहबाज गिल भी आए हैं। शहबाज गिल का मैं आपको बताऊं, आप सबको मज़े की बात क्या फ़ख्र महसूस होता है कि वो स्पेशल मुझे ब्लड देने के लिए आए थे। अच्छा जी, वो क्योंकि मेरा भी O पॉजिटिव है, उनका भी O पॉजिटिव है, वो मुझे ब्लड देने के लिए आए थे, तो मैंने उससे पहले हमारा ब्लड रेंज हो गया था। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि एक इतना स्पेशल मेरे लिए, एक वर्कर के लिए वो चल के आए। उसके बाद खान साहब ने भी पैगाम भिजवाया हुआ है, बुशरा बीवी ने बिलखुसूस पैगाम, ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। अच्छा, खान साहब की तरफ से क्या पैगाम आया? खान साहब की तरफ से यही पैगाम आया हुआ है कि आपको जल्द से जल्द ये बच्चा जब भी रिकवर होगा तो फौरी तौर पर इसको जमान पार्क मेरे पास लाया जाए घर जाने से पहले। और मैंने भी ये खान साहब को एक पैगाम पहुँचाया है कि खान साहब, मैं घर बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपके पास आऊँगा, आपसे इजाज़त लूँगा। आप मुझे कहेंगे इरशाद राठी घर जाओ तो घर जाऊँगा अरेस्ट करने। आप अगर कहोगे इरशाद राठी मेरे घर के बाहर मेरी हिफाजत के लिए डंडा उठा के बैठो, मैं डंडा उठा के बैठूँगा। लेकिन एक मैं आज तमाम पाकिस्तानियों का, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का और अपनी पार्टी का और अपनी पार्टी की SMT का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में, और जो ये करंट सूरत हाल है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तनहा नहीं छोड़ा और मेरे पीछे पहाड़ की तरह खड़े रहे और मुझे हौसला दिया, मुझे हिम्मत दिया। देखिए, कम टाइम में मैं रिकवरी की तरफ जा रहा हूँ, बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ। ये सिर्फ आप लोगों की ढेर सारी दुआएं, ढेर सारे प्यार की वजह से। तो इंशाल्लाह ताला एक मरतबा फिर आप सब मुझे उसी अज़म के साथ, उसी जज्बे के साथ देखेंगे जिस तरह मैं पहले था। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओके जी, राठी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और सब भाइयों से दुआ है कि राठी के लिए दुआ करें ताकि जल्दी से इसका बाजू ठीक हो। ये मजदूर आदमी है, बाजू आप देख सकते हैं इसका जो है फ्रैक्चर है, जख्मी है। आप सब लोग इसके लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया यार। आप अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक सरकारी हॉस्पिटल में और यहाँ पर हमारे एक दोस्त इरशाद हुसैन राठी एडमिट हैं, जो कि ज़मान पार्क में जो हमला उस दिन हुआ 2-3 दिन पहले, उसमें ये ज़ख्मी हुए थे। इनके मुंह पर जो है वो डायरेक्ट एक बुलेट मारी गई, जो रबड़ बुलेट थी, उससे इनके होंठ जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, दांत टूट गए। और ये इनका बाजू आप देख सकते हैं, बाजू पर फ्रैक्चर हुआ और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इसका, और इसका इनका ऑपरेशन हुआ है और इसमें प्लेट्स डली हैं। इरशाद से बात करते हैं कि इरशाद के साथ जो वाक़या जिस तरह से हुआ है, थोड़ी सी इसकी तफसील बताएं। जी, वालेकुम सलाम। जी फैसल भाई, देखें, पहले तो मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि जब ये सारा वाक़या होना 14 तारीख को 1 बजे से लेके हम अगले दिन 15 तारीख को 11 बजे तक हम लड़ते रहे। हम अपने लीडर इमरान खान की हिफाजत के लिए जो भी हमसे हो सका हम वो करते रहे। मैं 15 तारीख को सुबह जब हम 11 बजे, तकरीबन 8 बजे का टाइम था, थोड़ा सा मेरे जिसम में थकावट सी महसूस हुई थी। मैं खान साहब के गेट के बाहर लेट गया था, तो अचानक मुझे आवाज़ आई कि एक का मामला थोड़े ख़राब हो गए, तो रेडी हो जाओ। मैं आपको बताऊं कि फैसल भाई, गेट के बाहर कम से कम 25 से 30 हम लोग थे, एक फ़ीमेल हमारे साथ थी। जिस तरह मुझे यकीन करें, अल्लाह जानता है, ये अल्लाह का मुआजिज़ा था। हमने वहाँ ठहरे, वो हम पर शेल फेंक रहे थे और हम शेल दूसरी जाने फेंक रहे थे, और हमने कोशिश की कि वो खान साहब के करीब ना आए, खान साहब के गेट के पास ना आए। और फिर हमने, एक बुज़ुर्ग था, जिस बुज़ुर्ग को ये जो मेरे पे बुलेट लगा, एक बुज़ुर्ग को मैंने साइड पे किया। जब मैं वापसी आया तो एकदम ही वो बुलेट मेरे जो आके लगा, मेरे दांत भी टूट गए, मेरा होठ भी जो है बीच से कट गया। फिर 1122 वाले मुझे ले गए इधर गंगाराम अस्पताल में, वहाँ मेरी ट्रीटमेंट होती है। वहाँ वो मुझे 3 बजे छुट्टी दे देते हैं। वहाँ से फिर पैदल मार्च करके दोबारा आता हूँ मैं ज़मान पार्क में।
कि इसी अज़म के साथ कि देखिए ये मेरे मुल्क की बका की जंग है, ये मेरे पाकिस्तान की जंग है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है, तो मैंने अपने खान को तन्हा नहीं छोड़ना। इसी अज़म के साथ, इसी जज्बे के साथ फिर वापस आया। रास्ते में देखा, जब मैं ज़मान पर कभी पहुंचा ही था तो कुछ लड़के पथराव कर रहे थे, तो वो जब मैं आया तो एक भाई साहब, आपको समझ आ गई होगी कि उन्होंने डंडा निकाल के एकदम ही मुझे मारा, ज़ख्मी कर दिया फिर से अगेन। तो खैर कोई नहीं है, ये हक़ और सच का रास्ता है। हक़ और सच के रास्ते में फिर मुश्किलात आती है। हमारी तरबियत हमारे लीडर इमरान खान ने की है, तो कोई नहीं, खैर है। ना मैं घबराया हूँ, ना मैं झुका हूँ, ना मैं बिका हूँ, ना मैं पीछे हटा हूँ। इंशाअल्लाह ताला खून के आखिरी कतरे तक हम अपने लीडर इमरान खान की हिफाजत करेंगे और अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। दूसरी बात, ये जो मैं कल की बात करूँगा फैसल भाई, ये जो कल जो हुआ है इसकी मैं जितनी भी मजम्मत करूँ कम है। स्पेशल ये कि जो खान साहब के बच्चों की पिक्चरों को डिस्ट्रॉय किया गया है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इनको शर्म आनी चाहिए कि एक बंदे के साथ आप किस तरह कि किस हद तक, किस घटिया हद तक गिरे, इससे आगे आप किस घटिया हद तक गिरोगे। कितनी आपने उस बंदे को अज़ियत दी है, वो फिर भी आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा। उस बंदे ने आपका बिगाड़ा किया है कि आप इस हद तक गिर गए हो कि आप उसके बच्चों की पिक्चरों तक जो है आप नहीं छोड़े। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप इतने बहादुर हो, ये तो कल पता चल गया कि आप कितने बहादुर हो, कितने दिलेर हो, कि जब वो शेर ज़मान पार्क में बैठा होता है तो आप अंदर घुस नहीं सकते। जब वो ज़मान पार्क से निकल के जाता है, वो भी देखिए हैरान कुन बात है। वो मैं तो बल्कि उस जज साहब से सवाल करता हूँ कि भाई देखिए एक बंदे की जान को ख़तरा है, ठीक है, उसको थ्रेट है, आप उसको हाज़िरी लगाने के लिए इस्लामाबाद बुलाते हैं। क्या एक वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं है? क्या वो इस दौर का सबसे बड़ा लीडर नहीं है? आइन और कानून सब के लिए बराबर है, हम मानते हैं। खान साहब भी आइन और कानून पे बलादस्ती पर यकीन रखते हैं। तो आप जो 50 रुपये के स्टाम्प पे जो बाहर भाग गया, ठीक है, जिसने ज़मानत ली वो वज़ीर आज़म बनना बैठा है, जो 50 रुपये का स्टाम्प लेके बाहर के 4 हफ्तों के इलाज के लिए, क्या उस पर तौहीन अदालत, क्या उसको आप लोगों ने बुलाया? इसको सिर्फ हाज़िरी लगाने के लिए आपने बुलाया, और वो फिर भी आ रहा है। उसके बावजूद भी उनके घर के जाके जिस तरह इन्होंने तोड़ फोड़ की, जिस तरह उन्होंने नुकसान किया, तो क्या मैं पूछता हूँ इन आला एहलकारों से, क्या आप इस बात का नोटिस लेंगे? आपको नोटिस लेना चाहिए था। आप लोग जो पिछले 70 साल से आप लोग करते आ रहे हो, वही आपकी स्टोरीज़ हैं, वही आपकी सेम टू सेम करते आ रहे हैं। कोई नया तो करो, कोई आवाम को तो समझ आए। अब वो कर रहे हो, बीच की बोतलें लेके चले गए हो जी, ये शराब की बोतलें निकली है।